से। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि जो है 25,000, 50,000 का उनका वो है इस बार कि भाई हमें जो है ये करेंगे तो कैश रिवॉर्ड मिलेगा। सर तो यहाँ पे सर हम बात करेंगे कोर्स रिलेटेड, हम और कोई डिस्कशन यहाँ नहीं करेंगे। तो ये जो इस सेशन के जो उद्देश्य, जो पर्पज से बाहर के प्रश्न हैं, उनको यहाँ पे हम चलिए एडवांस सर, काउंसलिंग कोर्स को लेके और बिजनेस को लेके अगर कोई प्रश्न हम पूछना चाह रहे हैं तो उस पर हम थोड़ा फोकस करेंगे। सर वही मैं बिजनेस के पर्पज से ही था सर, ये वैसे आगे। नहीं नहीं, आपका प्रश्न न्यूट्रीचार्ज के ऑफर से रिलेटेड है तो वो न्यूट्रीचार्ज सेशन में होता है, यहाँ नहीं होता। ठीक है। और एक बात यह है सर कि जो है, जो एक्सप्रेस सिटी वाला जो है, हम अगर अपनी जो मिलने वाले हैं जिनको हम उनके बारे में बताएं, तो सर उनकी जो फीस जमा करेंगे, ये मतलब जो है ऑनलाइन जो लिंक आया उसी पे जमा होगी, या सर जो फॉर्म मिले थे वहां से उसी को जो है वो करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, दो अलग अलग बातें हैं। जो एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर का जो फॉर्म है, जी सर। वो सिर्फ एक्सएलपी बनने के लिए फॉर्म है। जो फीस, जो लोगों को एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स आप में से किसी को भी ज्वाइन करना है, उसकी लिंक्स यहाँ पे दी हुई हैं, हर सेशन में दी जाती है। वहीं को क्लिक करके वहीं पे इंफॉर्मेशन देके ज्वाइन करें। उन्हीं लिंक्स में एक्सेल की आईडी आप को देने की, लिखने की जगह दी गई है। तो जब आप किसी नए व्यक्ति को कोर्स में रेफर कर रहे हैं तो वहां पे आप आपका आईडी डालने को कह सकते हैं उनको, आपका आईडी नाम जो भी। वो उसी में जो यहाँ लिंक है पेमेंट के, वही 3 ऑप्शन है। और वो तीनों ऑप्शन यहाँ पे अभी नरेंद्र जी ने आपको दिखा दिए हैं। भाई आप 3 तरीके से एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एक है 6,000 रुपीज आप एक साथ पे कर सकते हैं, वो एक ऑप्शन है। दूसरा 3,600 रुपए एक बार भरें और 2,400 रुपए दूसरी बार भरें। और तीसरा 991, 992, 993, 994, 995, 993 और 997, ऐसी 7 इंस्टॉलमेंट आप भरें। अगर आप इंस्टॉलमेंट वाले ऑप्शन में जाते हैं तो टोटल फीस करीब करीब 7,000 रुपए हो जाए। अब क्या है कि अगर आपको 3 महीने में ही एग्जाम पास करना है तो आपको पूरी एग्जाम तो आप तभी दे पाएंगे जब पूरी फीस पे करेंगे। तो जब 3 महीने में ही पे करना है तो 7,000 रुपए पे करने का जो है वो ऑप्शन, इकोनॉमिकली बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि हम एटलीस्ट 3,600 वाले ऑप्शन से कर रहे हैं, तो आपको पैसा भी कम लगेगा, 6,000 में हो जाएगा और आप 2 बार में दे पाएंगे। तो एक आपने अभी दिया, एक आप 1-2 महीने बाद दे दीजिए 2,400 रुपये। तो और यहाँ पे जो फोकस है वो ये है कि आप शुरू करिए अपने जैसे ही फीस भरिए, आपका कोर्स शुरू हो जाता है, आप सीखिए, कमाइए और उसके बाद फिर फीस दीजिए। तो ये ऑप्शन आप इस तरह से, तो ये इन लिंक को क्लिक करके ही आप आ सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए इन लिंक को ही क्लिक करना पड़ेगा। आइए जगदेव जी। जी सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरा ज्वाइन किए हुए टाइम तो ओवर हो गया है और एग्जाम नहीं दे पाया हूँ अभी, तो इसके बारे में कब ज्वाइन किया? ज्वाइन किए तो मेरे को 2 साल से ऊपर हो गया है सर। 2 साल से ऊपर तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 साल, अच्छा हाँ, अगर आपने वो एक बार मार्च और अप्रैल 2021 में जो एक स्पेशल ऑफर के तहत कुछ लोगों के लिए कोर्स शुरू हुआ था, आपने अगर तब ज्वाइन किया है। जी सर, जी सर। हाँ, तो अभी उसका इसका हर साल का रिन्यूअल फीस है, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप वो अच्छा पे करके और आप एक बार दे सकते हैं। अच्छा, तो इससे ठीक। आप एक साल और कोर्स देख पाएंगे। हाँ, तो कोर्स तो हम देख रहे हैं। अभी क्या है, मोबाइल नहीं था सर तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी 6 महीने से। अब तो हम मोबाइल लेके अब तो रोज कोर्स को फिर से दोबारा से देख रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं।
तो ये इसका एनुअल फीस रहेगी और वो हम आपको 1-2 दिन में इन्फॉर्म कर देंगे, वो पे करके आप दे सकते हैं काम। ठीक है सर, थैंक यू। जी शिवलला जी बताइए। Yes, sir. Recharge, not recharge. Good morning. और सर वीर क्लब रंगना क्लब में ज्वाइनिंग किया है, रजिस्टर किया है। वो और वो क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं लिख पाऊंगा, मेरे को उसके लिए हाँ सेशन सर, अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम अभी कोर्स रिलेटेड चीज पे हाँ, पर फिर भी एक बार प्रश्न आपका सुन लेता हूँ। आपने ज्वाइन कर लिया है, फिर हाँ सर 6 लोगों को ज्वाइन किया है वीरांगना क्लब वीर क्लब में। आपने अप्लाई किया है? अभी ज्वाइन तो 2 दिन में, आज हम हाँ या ना सब होगा उसका मतलब। आज हाँ फॉर्म जितना जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन की है लिंक पे, उसको आज एनालाइज करके सारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, फिर उसके बाद कल तक आपको बताएंगे। हाँ सर, ये क्वेश्चन है। और ये ट्रेनिंग में रजिस्टर किया है, एक्सपर्टिफाई 1.5 बरस हुआ है सर। और मेरे को हिंदी नहीं जमता है, कन्नड़ में चाहिए। तो चेंज कर सकते हैं, कन्नड़ा में है, हाँ चेंज कन्नड़ा करे में तो कोर्स है, तो आप कन्नड़ में चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कन्नड़ में चाहिए सर। हाँ, तो आप यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे अगर आप मेंशन कर देंगे तो सपोर्ट टीम आपको फोन कर लेगी और आपको ये चेंज होके मिल जाएगा। एक ही है कि आपको कन्नड़ में कोर्स पूरा शुरू से फिर से देखना पड़ेगा, हाँ सर, वो देखेंगे जीरो सर। से शुरू होगा। हाँ सर, कन्नड़ में चाहिए इसलिए थोड़ा सा ठीक। क्वेश्चन किया। थैंक यू सर, नंबर डाल दिए सर। हाँ डाल दे। ठीक है। मोबाइल पर उतना चाहिए ना सर? हाँ, आपको फिर से पूरा कोर्स देखना पड़ेगा और हाँ, नंबर यहाँ पे चैट में लिख दीजिए आप, आपका मोबाइल नंबर। मीन सर। वैसे ये आपका आईडी है 30, बस हाँ, ये जो नंबर आपने डाल दिया हो जाए। सर मोबाइल नंबर डाला है, बस 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 वही डालना वो। 313420 है। ठीक है। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। और इतना टाइम क्यों आपने सोचने में लगाया? आप पहले ही कहते कि इसको चेंज करना है तो पहले ही हो जाता है। सर थोड़ा सा घर में बेटा करके देता हूँ ऐसा बोल रहे हैं। अभी हाँ, नहीं करते ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, इसीलिए ठीक। खुद का चाहिए ना सर। ठीक है। यस सर, यस, थैंक यू सर। तो let's okay, so even after we are meeting after so many days, the number of questions or the kind of questions don't seem to be, it's more operational level. जी रतन सर बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ऑब्जेक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, आवाज आ रही है सर मेरी क्लियर? हेलो, हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर मेरी? आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन है कि कई बार जो फील्ड में जाते हैं लोग बोलते हैं कि सबके जो है न्यूट्रिशन तो सप्लीमेंट जो आपकी है। आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, अब आ रही है सर, क्लियर आ रही है? आवाज आ रही है हाँ मेरी? जी हाँ, मैं ये पूछना आवाज चाह तो रहा आ हूँ रही है, पर आप जो कह रहे हैं वो स्पष्ट समझ में नहीं। हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे हैं आप? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे फील्ड में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कई बार कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो है कि कोई फायदा नहीं करता, इस तरह के प्रश्न भी पूछते हैं। ओके, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेने से कुछ फायदा नहीं होता है, इस तरह के प्रश्न पूछते हैं तो हमें क्या जवाब देना है? जी सर। ये एक बहुत कॉमन सा प्रश्न है जो हमें से कई साथियों को पूछा जाता होगा कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेने से कुछ फायदा नहीं होता है।
तो मैं सप्लीमेंट क्यों लूं? दिस इज व्हाट यस। देखिए, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के साथ में जो एक मेजर जिसको कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी एक खूबी या उसकी एक विशेषता है कि मैक्सिमम सप्लीमेंट्स एकदम इमीडिएटली काम नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये कोई दवाई नहीं है कि आपने अभी लिया और 4 घंटे में आपका बुखार उतर गया या आपका सिर दुखना बंद हो गया, ऐसा नहीं। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट खाने का ही एक एक्सटेंशन है, इसीलिए इनको फूड सप्लीमेंट्स या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स कहते हैं। और ये शरीर में जिन न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो धीरे धीरे पूरी होती है जब हम ये सब लेना शुरू करते हैं न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स। और तो फायदा शरीर को जो होता है वो महसूस होने में समय लगता है। तो लोगों को ये इसलिए लगता है कि लिया और आज कुछ नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं होने वाला है कि आपने सालों से कभी प्रोटीन नहीं लिया है और आपने 20-25 ग्राम प्रोटीन सप्लीमेंट्स के रूप में लेना शुरू किया और दूसरे दिन आपकी मसल बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है। होगा, लेकिन वो महसूस करने में 2-3-4 महीने लग सकते हैं। लेकिन एक बार जब आप रेगुलरली लेते हैं तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं हमारे शरीर में जो कि पॉजिटिव होते हैं, पर वो समझने के लिए हमको उनको महसूस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी को बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम होता है, साल में 4-5 बार होता है। अगर वो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर लेते हैं और रेगुलरली लेते हैं तो उनको ये महसूस होगा कुछ महीनों के बाद, 6 महीने, साल भर बाद, कि धीरे धीरे आजकल सर्दी जुकाम मेरे को इतनी आसानी से नहीं होता है या फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, या अगर होता भी है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ये सब बातें हो रही है क्योंकि आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ले रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, कोई चीज न होना भी इसका एक फायदा है। वो हमें तभी समझ में आएगा जब हम उसको ध्यान देके समझेंगे या उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों को ये बताएं कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का असर होता है, लेकिन वो एकदम से एक दिन में नहीं होता, इसलिए कई बार आपको महसूस नहीं। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेने से बिल्कुल फर्क पड़ता है। बहुत सारी बीमारियां हमें होंगी ही नहीं, या अगर हम छोटी छोटी चीजों के लिए बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो वो बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये सारे फायदे हैं, लेकिन ये फायदे तभी हैं जब हम थोड़ा लंबे समय तक लें और उसको महसूस करें। और वैसे भी क्या है, देखिए, अगर आपने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स देखा है पूरा ठीक से? सब देखा है, पूरा देखा है क्या? तो कुछ ये हाँ, ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो ये मैं देख पाया। हाँ जी, लास्ट के जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्शन वाले, हाँ। ये नहीं देख पाया मैं। मैंने अभी देखा है कुछ नोट्स में, तो मेरे सामने आया था। तो ऑब्जेक्शन वाले भी आप देख लीजिए, लेकिन अगर आपने कोर्स में जो बेचने का कौशल है, जो सेलिंग स्किल है, वो अगर हमने ठीक से देखा है तो जो तरीका हमने बताया है उसमें ना इस तरह के सारे प्रश्न के उत्तर भी हो जाएंगे। और प्लस चूंकि आप ग्राहक को पहले रख रहे हैं, चूंकि फोकस आपका बेचना नहीं है, फोकस आपका सलाह देना है सामने वाले व्यक्ति की सेहत सुधारने के लिए, तो उसको समझ में आ जाएगी वो बात कि। और वैसे क्योंकि हम क्या है, हम कोई भी काम, हम सेलिंग को इस तरह करना ही नहीं है कि बस किसी से मिले आज और आज के आज उसको प्रोडक्ट दे दिया और काम खत्म। इसलिए हमने कोर्स में बहुत, जो 5वीं हमारी स्टेक है, रिश्ते की शुरुआत, बिगिनिंग द रिलेशनशिप, जो 5वां पायदान है हमारा, वो इसलिए है कि हम उस समय रिश्ते को शुरू कर रहे हैं, उसको बंद नहीं कर रहे। तो वो बहुत जरूरी है समझना। और जब हम उस अप्रोच से काम करते हैं तो इस तरह के प्रश्नों को आप आसान, क्योंकि आप ग्राहक को ये बताएंगे ना कि मैं हूं ना आपके साथ में, ये 3-4-6 महीने लगेंगे और वो 6 महीने तक, साल भर तक मैं साथ में आपके रहने ही वाला हूं, तो मैं कहीं आपको छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, एक बार मैं देके चला नहीं जाऊंगा, तो आप परेशान मत होइए। वो लोगों को डर क्यों लगता है? क्योंकि लोग, बेचने वाले व्यक्ति सिर्फ एक बार देके और फिर निकल जाना चाहते हैं कि बस जैसे तैसे एक प्रोडक्ट बेचा,
2 प्रोडक्ट बेचे और बस अब हमको इससे कोई लेना देना नहीं। तो जब अप्रोच वैसा रहेगा तो इस तरह के प्रश्न आएंगे, पर जब अप्रोच आपका सलाहकार के रूप में रहेगा तो इस तरह के प्रश्न नहीं आएंगे, या आएंगे भी उनके मन में तो इसका आप उत्तर दे पाएंगे। ठीक। आइए रोहित। यस सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। बोलिए। सर मैं बेसिकली सर एक्चुअली मैं आज ये जानना चाह रहा था कि सर हम लोग बॉडी स्कैनर तो हम लोग ने व्यवस्था करवा लिया ले लिया, पर इसकी बेसिक ट्रेनिंग नहीं हो पाई है सर, तो उसकी सुविधा थोड़ा चाह रहे थे। बिल्कुल, तो बॉडी स्कैनर की जो ट्रेनिंग है वो इसी सप्ताह में कोशिश करेंगे हम रविवार के दिन रखने की, अलग से एक सेशन आप सबको इन्फॉर्म कर देंगे, आप लोग उसको अटेंड कर सकते हैं इसी वीक में, मतलब आने वाले संडे के दिन 4 तारीख के दिन कोशिश करते हैं कि दिन हो जाए सब लोग अटेंड कर 8 से 9 बजे तक। मैं आई जस्ट सी वो संभव होगा तो उस दिन कर लेते हैं। हाँ, और सर जब नए व्यक्ति से मिलते हैं तो अभी भी सर मतलब घबराहट होती है। उस चीज को सर बाहर आने में काफी समय लग रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब क्यों, कैसे कैसे मैं बाहर कर पाऊँ। मिलना भी शुरू कर दिया है, मिलता भी हूँ, बहुत से लोग टाइम भी देते हैं, बहुत से लोग डायरेक्ट मना करते हैं, कुछ लोग समय को मतलब आगे बढ़ा देते हैं कि ठीक है बाद में फिर कभी आइएगा, पर फिर भी सर कहीं न कहीं घबराहट होती है, पता नहीं इसको कैसे मैं ठीक कर पाऊँगा? ये घबराहट जो है ना, ये भी एक बहुत आम बात है, और मैंने हमसे बताया घबराहट हमेशा 2 कारणों से। एक घबराहट का जो कारण है कि हमें जो विषय है जिसके बारे में हम लोगों से बात करने जा रहे हैं वो अगर हमें ठीक से नहीं आता है तो हमें घबराहट होती है। तो पहला तरीका जो घबराहट दूर करने का वो है प्रिपरेशन, तैयारी, प्रैक्टिस। अगर हमारी तैयारी अच्छी रहेगी तो हमारा डर कम हो जाएगा, हमको उतनी घबराहट नहीं होगी। वो एक तरीका है, एक कारण है। दूसरा कारण घबराहट का है ना सुनने का डर। हमें ये लगता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति, आप में से जो भी साथी ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे, जो बातें बताई जा रही है वो लिखेंगे नहीं, तो कोई फायदा नहीं होने वाला। और दूसरा पॉइंट ये है कि वीडियो शुरू करके हमें सेशन अटेंड करना चाहिए, क्योंकि समय अगर आपके पास है तो ही सेशन अटेंड करिए, अगर बिजी हैं तो बिल्कुल अटेंड मत करिए, और अगर फ्री हैं तो थोड़ा सीरियसनेस हमारा रहना चाहिए। सीखने के प्रति थोड़ा सा हमें गंभीर होने की आवश्यकता है। तो डर लगने का जो है, मैंने कारण जो आपको बताया, ये 2 चीजें हों। अब अगर हमने कोर्स को ठीक से देखा है और हमारी तैयारी पूरी है तो पहला डर तो हमारा गायब हो जाएगा, क्योंकि अगर हम तैयारी करके जा रहे हैं तो सामने वाला क्या बोल रहा है वो हम अगर उसका जवाब दे पाएंगे, जो प्रश्न पूछ रहा है, तो फिर हमें कोई डर नहीं लगेगा। दूसरा जो डर है उसका भी समाधान कोर्स में दिया हुआ है, नाक की डेफिनेशन कोर्स में दी हुई है। अगर आपने कोर्स देखा है तो क्या डेफिनेशन, क्या परिभाषा है नाक की कोर्स में जो बताई गई है वो? यस सर, कोर्स में ना की परिभाषा है कि हमें जो आप बताए कि हमें डर डर भी लगती है, और साथ में सर कि ना जो है वो हमें वो आखिरी ना नहीं होता है, और उस समय कुछ अर्जेंट काम हो सकते हैं जिसकी वजह से वो अभी फिलहाल के लिए ना बोल रहा है, और उसके जो ना है वो आखिरी ना नहीं होता, वो हमेशा के लिए नहीं है। इस तरह की जानकारी दी हुई है सर। देखिए, बिल्कुल सही बात है। जो कोर्स में डेफिनेशन ना की दी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति ना बोल रहा है तो उसकी सिंपल सी परिभाषा ये है कि वो अभी हाँ नहीं कह रहा है, बस। जी, जी। वो कल, परसों, 2 घंटे बाद, 2 महीने बाद कभी भी हाँ कह सकता है। इस समय वो हाँ नहीं कह रहा है, बस उतना ही है। उसको बिल्कुल सीरियसली लेने की जरूरत नहीं।
अगर वो ना कह रहा है तो हमको कोई परेशान होने की या डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं सर, अगर ऐसा होता है ना, ऐसा होता है कि जैसे पहले से जैसे हम लोग जा रहे हैं कि भाई हमारा आइडियल कस्टमर है, तो वो कोई नॉर्मल व्यक्ति तो आइडियल कस्टमर में आता नहीं है। मैं अधिकतर वो कोई ना कोई अच्छे पदाधिकारी ही हमारे आइडियल कस्टमर में आते हैं। पहले से घबराहट होने लगती है कि यार इतने बड़े अधिकारी है, उनसे जाके मैं मिलूंगा, उस तरह का मेरे को सर घबराहट होती हाँ, है। तो वो जो डर है वो पहले प्रकार का डर है कि इतने बड़े अधिकारी से जाके मिलूंगा। वो डर इसलिए है कि कहीं ना कहीं हमारी तैयारी में कमी है। मान लीजिए आपकी तैयारी, आपने कोर्स पूरा देखा है? सर मैंने ये जो सेलिंग का जो सिखाया जा रहा है उसको सर मैंने लगभग पूरा देख लिया, और कुछ बचा हुआ है, एक दो चीज बचा हुआ है, बाकी मैंने देखा। और अभी सर मैंने न्यूट्रिशन वाला मतलब कोर्स, क्या बचा हुआ है, क्या क्या देख लिया और क्या बचा हुआ है? मैंने नोट्स भी बनाए हैं सर। तो कोई काम के नहीं है नोट्स। अगर आपको लास्ट याद ही नहीं है कि आपने क्या देखा और क्या नहीं देखा है, तो यहाँ याद नहीं तो ग्राहक के सामने कैसे याद रहेगा? तो नोट्स कॉन्फिडेंस तो कहाँ से आएगा? डर लगना तो स्वाभाविक है। ग्राहक को सामने ये थोड़ी बोलेगा सॉरी सॉरी सर, मेरे को ना जरा किताब कॉपी खोल के मेरा नोट्स बनाया है, मैं जरा पढ़ के आपको बताता हूँ। वैसे अगर ग्राहक के सामने करोगे तो एक आदमी आपसे एक चीज नहीं खरीदेगा, कोई आपसे मीटिंग भी नहीं करेगा। तो जो मैं कह रहा हूँ, पहला जो परिस्थिति जो मैंने बताई, हमारी तैयारी पूरी नहीं है, तो रोहित जी वो सबसे पहला प्रॉब्लम है आपको। अब जैसे यहाँ पे फरमान का हम सब डॉक्टर हैं, अब आपको मान लीजिए कि कोई दिक्कत हो रही है ना, आपकी जी। कमर में दर्द है, आप उनके पास गए, उन्होंने बोला कि रुको यार जरा, मेरे को जरा वो कमर दर्द की किताब खोल के देखने दो, क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको। तो जाओगे ऐसे डॉक्टर के पास कभी? नहीं नहीं सर, मतलब जो लास्ट कहाँ तक मैंने देखा वो प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन इतना जानता हूँ सर कि कनेक्ट बनाने में हमें जो ASKD है, हाँ, स्किल का मैंने वो चीज देखा। ठीक फिर है, अगर ये देखा हुआ है और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों जरूरी है ये भी अगर हमने पूरा समझा हुआ है, तो अगर हम किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं तो डरने की जरूरत क्या? अच्छा वो क्या करेगा? चलो एक मिनट मान लेते हैं कि आपको डर लग रहा है। जी तो जी, जैसे आप किसी से मिलने गए, वो क्या करेगा, क्या क्या कर सकता है आपके साथ? शुरू में आप बहुत घर पे घबरा, मिलने जा रहे हैं, ऑफिस में मिलने जा रहे हैं, कहाँ मिलने जा रहे हैं उस व्यक्ति से? मैं उनका सर डायरेक्टली वो जहाँ अपना वर्क कर रहे होते हैं मैं वहां पे जाके मिलता हूँ। आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, बिना अपॉइंटमेंट लिए जाते बिना अपॉइंटमेंट सर, मैं पहले फर्स्ट बार मिल रहा हूँ, अपॉइंटमेंट के लिए ही अगर मिल रहा हूँ तो भी घबराहट होती है। बात करने के लिए अगर वो उसी समय टाइम भी दे रहे हैं। हैं? अगर आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए मिल रहे हैं तो घबराहट का कोई कारण नहीं। आपको उनको सिर्फ इतना ही कहना है कि मैं एक न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ और अपॉइंटमेंट आज मैं आपसे मिलने नहीं आया हूँ, सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने आया हूँ। अगले एक दो सप्ताह में जब भी आपके पास समय है मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अब यूजुअली क्या होता कि वो कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं या वो ये बोल सकते हैं मेरे को इंटरेस्ट नहीं है या जो भी चीज है। अच्छा, इन व्यक्ति के पास आप जा कैसे रहे हैं? कोई रेफरेंस से जा रहे हैं, आप इनको जानते हैं इसलिए जा रहे हैं, या एकदम आप अनजान व्यक्ति के तरह सीधे मिलने चले जा रहे हैं उनसे? एकदम अनजान व्यक्ति से डायरेक्ट जाके मिलना शुरू कर दिए। हम्म। अनजान व्यक्ति से अगर डायरेक्टली जाके मिल रहे हैं तो वो अप्रोच भी अलग रहेगी वहां पे, तो आपको खुद को पूरा इस्टेब्लिश करना है। वहां जाके अगर आप सीधे न्यूट्रिशन की, प्रोडक्ट की, ऐसी कोई भी बात शुरू कर देंगे तो वो मीटिंग एक दो मिनट से ज्यादा नहीं चलने वाली, वो आपसे मिलने को तैयार भी नहीं होंगे। अगर आप एकदम अनजान व्यक्ति के पास, जिसको कोल्ड कॉलिंग कहा जाता है, वो कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस समय अपॉइंटमेंट ही लेना है उनसे। पहली बात तो क्या है कि अगर आप किसी से उसके ऑफिस में मिलने जाते हैं, ऑफिस में व्यक्ति काम करने के लिए जाता है, तो जी यूजुअली आप अपने काम में डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ऑफिस कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है मिलने के लिए, अनलेस एंड अनटिल वो व्यक्ति स्वयं होकर हमें समय दे रहा है वहां। क्योंकि ऑफिस में डिस्टर्बेंस बहुत रहेंगे। आप उन मान लीजिए उन्होंने आपसे मिलने को आपको समय दे भी दिया और 4 लोग उनके केबिन में अंदर आते रहे आपकी मीटिंग, तो कभी भी आपका पूरा अटेंशन के साथ मीटिंग हो ही नहीं पाया। जी सर। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे जब वो बैठे हैं तो काम उनका बड़ा फोकस है। आप तो आपके काम के लिए गए, तो आपके लिए तो सब उपयुक्त समय है, पर उनके लिए तो उनको अपनी नौकरी को या अपने बिजनेस को जस्टिफाई करना है। जी
तो जब आप ऑफिस में मिलने जा रहे हैं, या तो शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद, या दोपहर के लंच टाइम में, या सुबह बहुत जल्दी, ऐसे समय पे अगर किसी से मिलते हैं जिसमें उसके काम में व्यवधान आप नहीं डाल रहे हैं, तो वो मीटिंग सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है। पर आपने जो बात बताई कि मैं ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ, मुझे मिलते समय ही डर लगता है, स्वाभाविक है डर लगना, क्योंकि आप को कोई बैकग्राउंड उनका पता नहीं है। जी सर। आप सिर्फ जानते हैं कि ये, पर अभी इसी ग्रुप में हमारे वीरांगना और वीर क्लब में या एडवांस एडमिशन काउंसलिंग कोर्स किए हुए सैकड़ों लोग हैं जो आजकल किसी भी बैंक के ब्रांच मैनेजर के पास या किसी बड़े ऑफिसर के पास आसानी से जाके उनको प्रोडक्ट्स, मतलब न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के बारे में काउंसलिंग कर पाते हैं। तो उसका अप्रोच है वो पूरा अलग है। इसलिए कोर्स को सिर्फ देखना जरूरी नहीं है, उसको सीख के व्यवहार में उतारना जरूरी है। अभी आप लोगों ने, आपके केस में जो क्लियरली दिख रहा है कि आपको ध्यान में सब कुछ है, प्रैक्टिस थोड़ा और करने की आवश्यकता है, और हमको पूरा कॉन्फिडेंट रहना है सामने वाला क्या क्या कर सकता है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पूछा, वो जैसे रहा तो आपको बोलेगा कि आप ऑफिस से निकल जाइए, एक तो ये बोल सकता है। जी दूसरा वो ये बोल सकता है कि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में, आप मेरे को डिस्टर्ब मत कीजिए। जी और तीसरा वो आपको समझ दे सकता है। अगर पहली दोनों में से कोई भी बात होती है तो उसको दिल पे नहीं लेने का, या सर ऑफिस से निकाल ही देगा ना, और तो क्या करेगा। तो ठीक है, आइए रिव्यू करिए, पर हर एक घटना से सीखिए कि आपकी गलती क्या हुई। क्योंकि जब आप ऐसा 10, 20, 25 बार करेंगे ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा यार क्या बोलने से मीटिंग मिलती है, क्या बोलने से नहीं मिलती है, किस व्यक्ति को कैसे डील करना है, क्योंकि लोग अलग अलग स्वभाव के होते हैं। तो वो प्रैक्टिस करके आपको समझ में आएगा कि किस व्यक्ति के साथ किस तरह से हमें बर्ताव करना है, किस तरह से उनसे क्या बातें करेंगे तो रिजल्ट आ सकते हैं। जी सर। और अचानक से ये भी नहीं समझ में आता कि अगर कोई टाइम भी दे दिए तो उनके साथ अब बात क्या करें, उनके वो क्या कर रहे हैं। वहां से मतलब जैसे होता है कि हम अपना एक कनेक्ट बनाएंगे, तो बात भी शुरुआत भी जो है सो सर, मतलब करने की जो मुख्य जो चीजें होती है वो भी एट ए टाइम में फोकस भी नहीं आता है। फोकस में इसलिए नहीं आ पाता, नहीं तैयारी नहीं की। वही तो मैं कह रहा हूँ बार बार, अगर आप ऐसे 25-50 लोगों से मिलेंगे और आप पहले पूरी तैयारी करके जाएंगे कि ये व्यक्ति मिलेगा, अगर इसने मुझे समय दे दिया या जब भी ये समय देगा तो मेरे को ये बात करनी। यहाँ पे रोल प्लेज होते हैं, वो भी करिए, उसमें पार्टिसिपेट करिए, समझिए कि मीटिंग कैसे करनी है। जब ये आपको आदत हो जाएगी तो आसान लगने लगेगा। कोई भी चीज जो नहीं आती है वो मुश्किल लगती है। जी सर। बहुत बहुत सिंपल सा दुनिया का फंडा है। जैसे यहाँ पे अभी जितनी महिलाएं ये सेशन अटेंड कर रही हैं, अगर आप ये देखें कि किसी को भी आप पूछें जो एक गृहिणी है जो घर चला रही है वर्षों से, कि क्या आपको रोटी बनाना मुश्किल लगता है, तो मैक्सिमम महिलाएं ये कहेंगी कि नहीं, बिल्कुल नहीं। 3, 4, 5 मिनट में आटा गूंदा जा सकता है, 10 मिनट में आप चाहें तो 10 लोगों को 10 रोटियां बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हम में से किसी से पूछा जाए, किसी भी पुरुष से, तो हो सकता है 100 में से 2, 4, 5 लोगों को आता हो रोटी बनाना, पर 90 लोगों को नहीं आता है। तो जी उनको स्वाभाविक डर लगेगा अगर उनको ये बोला जाए कि भाई 20 मेहमान घर में आने वाले हैं, आप रोटी बनाएंगे। डर लगने ही वाला है, जो चीज नहीं आती है उससे डर लगता है। और एक गृहिणी जो घर सालों से चला रही है, उनको आप बोलिए कि अभी 20 मेहमान आने वाले हैं और आपको 50 रोटी बनानी है 1 घंटे में, वो खुशी खुशी आराम से बिना दिक्कत के बना ली। तो इतनी सिंपल सी बात है। चूंकि हमको सेलिंग नहीं आता है, चूंकि हमको काउंसलिंग नहीं आता है, इसलिए हमको डर लगता है। तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं पे ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद, सारी बातें होने के बाद भी हम पूरा अप्रोच, पूरी तैयारी हमने नहीं की। डर खत्म हो जाएगा जब आप तैयारी के साथ जाएंगे, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। जैसा आपने बोला कि जाके ये डर लगता है कि क्या बात करूं, क्या बात करूं, बहुत अच्छे से समझाया गया कोर्स में कि कैसे शुरुआत करनी है, कैसे उससे कनेक्ट बनाना है। सबसे पहला स्टेप है कनेक्ट बनाना। अब आपको 6 स्टेप याद है? जी सर। ओके, क्या क्या 6 स्टेप्स हैं? पहला है सर कि कनेक्ट बनाना। हम्म। दूसरा है सर कि उपयुक्त सवाल पूछना, ठीक है। सुनना, हम्म। और उसके बाद रिश्ते की शुरुआत करना, और रिश्ते को बनाए रखना,
नहीं, समाधान प्रस्तुत करना भूल गया। जी जी जी, समाधान प्रस्तुत करना। जी सर। उसके बिना तो कहाँ से रिश्ते की शुरुआत होगी। जी 6 स्टेप जो हैं, अब क्या है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रिवीजन नहीं किया है, सिंपल बात है। और ये उतना कन्विक्शन से बाहर नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि ये तो सिर्फ टॉपिक का नाम हमने ले लिया, इसके अंदर क्या करना है ये भी सिखाया गया है कोर्स में, जी जी कि कनेक्ट कैसे बनाना है। तो वो सब जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और वो करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आने वाले 100%। बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जी सर। हाँ, तो आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है कि ये दिक्कत है अ, डर लगने की, तो इसको सॉल्व करते हैं। So that is something that we work on. इसको सॉल्व करने का तरीका है कि एक तो हम लोगों से मिलना शुरू करें। देखिए, पानी में उतरना पड़ता है तैरना सीखने के लिए। हम कितना भी किनारे पे बैठ के हाथ पांव मार लें, उससे तैरना नहीं आए। तो वैसे ही लोगों से मिलना पड़ेगा। कुछ लोग हमसे नाराज होंगे, कुछ हमको अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, कुछ हमसे नहीं खरीदेंगे। ये सब सीखने की प्रोसेस का हिस्सा है, इसमें कुछ गलत नहीं। आपको जब हम सीखते हैं कोई चीज, तो जैसे अभी अगर मैं सिर्फ रोटी वाले एग्जांपल पे ही जाऊं, तो हम में से जितनी यहाँ पे गृहिणियां हैं, अगर हमने लाइफ में पहली बार जब रोटी बनाई होगी तो गोल थोड़ी बनी होगी। जब पहली बार किसी की भी माता जी ने उनको सिखाया होगा, समय लगता है ना। जी पहली सर। बार आटा भी ठीक से नहीं गूंदा होगा, पानी ज्यादा कम हो गया होगा या कम हो गया होगा, ये सब कुछ होने वाला है पहले 2-4 बार। तो उसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत। अपने को ये मान के चलना है कि ये मेरे सीखने की कीमत है जो चुकानी है। तो उसमें थोड़ा सा डर। अच्छा, एक बार जब आप लोगों से मिलने लगेंगे, 2-4 लोगों ने मान लो आपको सुन लिया या आपको अपॉइंटमेंट दे दिया, तो डर अपने आप ही खत्म हो जाएगा कि हाँ यार, हाँ बोलने वाले भी लोग हैं दुनिया में। ये सब डर तब तक है जब तक हमको हाँ सुनने को नहीं मिल रहा है, या जब तक हमको स्वीकार नहीं कर रहा है। जी तो सर। ये अगर आप करना शुरू करेंगे, इसीलिए थोड़ा सा और समय देके फोकस करना जरूरी है इसके। चलिए, थैंक यू अब सर। चूंकि इतने दिनों के बाद सेशन हो रहा है, तो मैं एक बार आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि इस कोर्स को देखना कैसे है। और अब तो इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि बहुत सारे साथी अब नए साथियों को भी हम जो बिजनेस में अपना नेटवर्क बनाएंगे और उन साथियों को हम कोर्स में लेके आएंगे, तो उन्हें हमें बताना पड़ेगा कि इस कोर्स को देखना कैसे है। चलिए, हममें से हजारों साथियों ने एडवांस प्रोफेशनल काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है। मतलब एक रिवीजन हो जाता है।
इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, खिदमत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाए, तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा। जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो कोर्स देखना, अगर हम किसी भी कारण से हम इस तरह नहीं देख रहे हैं, वैसे सभी साथी काफी समय से हैं, मोस्ट ऑफ द लोग, कुछ लोग नए जुड़ते हैं रोज, तो बहुत जरूरी है कि हम कोर्स को देखना शुरू करें ठीक तरीके से। ये ठीक तरीका बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं कुछ साथियों से। और अन्नपूर्णा जी, आप बात करेंगी? नमस्ते सर, जी आर श्याम, मेरा जी। चार्ज है चार्ज साउंड तो आवाज तो आ रही है, तो कैसा चल रहा है बिजनेस, काम, किस तरह अभी तो उपयोग कर गोवा सकते भी गए थे सर, और जाके आए, अभी कल पहुंचे हम लोग, हैं? और अभी शुरुआत करेंगे सर। नहीं, वो तो अभी करेंगे, लेकिन बाकी पिछला नहीं महीना कैसा रहा? सर, पिछला महीना कैसा बीता, कितना हम कोर्स को उपयोग कर पा रहे हैं? पिछले महीने ज्यादा ऐसा कोर्स अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन घर का प्रॉब्लम भी था, उसके बाद गोवा का टूर था, तो टूर में भी 7 दिन लग गया, और अभी लास्ट में पहुंचे, और अभी कोर्स को स्टार्ट करेंगे। और मेरे जो परीक्षा देने का जो साइट है वो नहीं खुल रहा है सर। नहीं, क्यों नहीं खुल रहा है? बिल्कुल खुलेगा। अगर आपने जो तीनों इंस्टॉलमेंट पे कर दिए हैं तो उसका अलग कोर्स है, वो बताया भी गया है कि कहाँ पे जाके आपको देखना है ऑल कोर्स में। तो वो पूरा तरीका बताया गया यहाँ पे, नरेंद्र जी फिर से लिख देंगे, और अगर आप चाहें तो हेल्प डेस्क पे बात करके आप समझ सकते हैं कोर्स आपको कहाँ देखना है। पर आपने कोर्स, मतलब एग्जाम आपको कहाँ देनी, कोर्स पूरा देख लिया आपने? हाँ, कोर्स पूरा देख लिया सर। ओके। अभी रिवीजन कर रही हूँ, और पूरा कोर्स भी लिखी हूँ सर, और सब पूरा। यहाँ अगर आप देखेंगे 7:41 पे पूरा जो है वो स्टेप वाइज प्रोसेस बता दिया है कि आपको कहाँ जाके कोर्स को देखना, वो अगर आप करेंगे, और उसमें भी अगर कोई दिक्कत आती है आप हेल्प डेस्क को फोन कर सकते सर हैं। तो वो तो है। और एग्जाम आप दे लेंगी तो उसके बाद में जो नया एक इनिशिएटिव सब लोगों के लिए शुरू हुआ है, हाँ, वो आपको नेटवर्क बढ़ाने में भी मदद कर सकता है, और नए अच्छे मित्रों को या परिवार के लोगों को या इवन बाहर के जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी आप ये कोर्स करवा के और उनको बिजनेस बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। वो एक ऑप्शन नया आप लोगों के लिए शुरू हुआ है, एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर, उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। सर। सॉरी मैंने म्यूट किया आपको, अनम्यूट कर लीजिए दोबारा। जो वीर और वीरांगन क्लब का जो ऑप्शन था सर, कल लास्ट डेट था कि सर? इसमें नहीं, आज से फिर शुरू रहेगा, अगले 15 जून के बाद की एंट्री के लिए आप जानकारी आ जाएगी आप। हाँ, ठीक है। वकील प्रसाद जी आइए। सर गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आवाज आ रही है सर?
हाँ जी, आ रही है। सर मेरे दो बार, हाँ सर दो पूछना था। एक एटीसी जो प्रोग्राम था कुछ मुंबई में, के बारे में हम यहाँ बात मुंबई नहीं मतलब जो, अच्छा ठीक है सर, वो ठीक है सर, वो ठीक एएनसी से रिलेटेड प्रश्न नहीं है, तो उसकी बातचीत हम यहाँ नहीं कर पाएंगे। ठीक सर। बोलिए, दूसरा प्रश्न बोलिए आप। नहीं दूसरा तो फिर तो आपने, कोर्स पूरा हो गया है आपका? आप शायद फ्रीज हो गए हैं। ओम प्रकाश, दोनों पर मैंने, हम लोगों ने एनसी कोर्स भी कर लिया है। मैंने मैसेज, एक मिनट, आपका वॉइस सर बीच बीच में। वकील जी एक जगह बैठ जाइए आप, क्योंकि वॉक कर रहे हैं ना, तो इसलिए डिस्टरबेंस हो रहा होगा। एक मिनट रुक जाइए। ओम प्रकाश जी, एक बार मैं इनसे बात कर लेता हूँ। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। सर ये कह रहा हूँ कि मेरे दो आईडी है, मेरा और मिसेज का, जी। दोनों पे हम लोगों ने एएनसीसी कोर्स कर लिया है। हम्म, अब मिसेज ने वीरांगना क्लब नहीं कर रही है, मैं उनके आईडी पर वीर क्लब में एंट्री ली हूँ, रजिस्ट्रेशन करा लिया। बाद में अगर चाहूँ कि वो वीरांगना क्लब अपने खुद के आईडी पर करे तो ऐसा संभव है? संभव है, बिल्कुल संभव है। जब भी करेंगे बिजनेस दोनों आईडी पे करना पड़ेगा, दोनों की इंडिविजुअल कंडीशन मीट करनी पड़ेगी, तो आप आ सकते। ठीक। जी ओम प्रकाश जी। नमस्कार सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर। सर मैं ये 2 साल से कोर्स तो ये जो एक्सेप्ट का करा सर बराबर नहीं देख पाया, लेकिन अभी ये बराबर नहीं खुल रहा सर मेरा कोर्स नहीं खुल रहा मतलब आप देख नहीं पा रहे हैं, या ऐप ओपन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली? ओपन हो रहा है सर, लेकिन वो कोर्स पूरे जो मैं देखे तो वही आगे का जो नया वो नहीं आ रहा सर। नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। आप आपका दो काम आप कर सकते हैं, या तो यहाँ जो हेल्प के नंबर दिए हुए हैं आप वहाँ फोन कर लें, या आपका स्वयं का नंबर यहाँ चैट में लिख दीजिए, तो आपको फोन आ जाएगा। तो आपकी जो तकलीफ है वो आपने कब लास्ट टाइम कब देखा था कोर्स आपने? सर मेरे को टाइम नहीं मिलता बोल के बीच बीच में वो पूरा नहीं देख पा रहा हूँ सर। मैं पूरा पैसे भरा 2 साल से इसको देख रहा हूँ, अभी एग्जाम नहीं दिया हूँ सर। और हर महीने मेरा न्यूट्री चार्ज तो 10 हो रहा सर मेरा तो। और बिजनेस से नॉलेज है, अपन जिसको भी दे रहे रिजल्ट अच्छा है, बीजे अच्छा बेच रहा हूँ, थोड़े लोगों को अपना प्रभाव से बेच दे रहा हूँ सर। अच्छा, ये रिजल्ट अच्छा है। तो प्रभाव से बेच देना तो हमारा तरीका है नहीं। कोर्स अगर आपने देखा है, प्रभाव से बेचना कोर्स में कहीं भी नहीं सिखाया है मैंने, और प्रभाव से बेचना सही तरीका नहीं है बेचने का। आपको ग्राहक की जरूरत समझते हुए उसको मदद करने के उद्देश्य से बेचना है। हम अपने प्रभाव के कारण अगर बेच रहे हैं तो वो एक ही बार बिकेगा, दूसरी बार कोई नहीं लेगा। और सेलिंग सेम व्यक्ति को बार बार उस प्रोडक्ट या सर्विस को पहुंचाना, या इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न करना कि वो हमसे बार बार खरीदे, वो सेलिंग। तो प्रभाव का इस्तेमाल करके अगर आप बेच रहे हैं तो वो एक बार दो बार हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक बेचने के लिए हमें सीख के करना पड़ेगा, और थोड़ा सा सीखने पे फोकस करिए। तो समय तो हर कोई निकाल सकता है। 2 वर्ष में अगर आप ये बता रहे हैं कि मेरे को 4 घंटे का कोर्स देखने का समय नहीं मिला, तो आप भी जानते हैं मैं भी जानते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। समय मिला, आपकी प्राथमिकता नहीं है कोर्स देखने। जो व्यक्ति इतना प्रभावशाली है कि दूसरों को खरीदवा सकता है, उसका खुद पे भी तो प्रभाव चलता है ना। हाँ वो तो चलता है सर। आप मुझे बता रहे हैं कि आपको पिछले 2 वर्षों में रोज के 15 मिनट भी नहीं मिले। 2 जरूरत भी नहीं है, 2 महीने अगर आप आधा घंटा रोज देखेंगे, 2 महीने में कोर्स हो जाएगा। नहीं सर, कोर्स एक बार पूरा देख लिया, लेकिन नोट्स नहीं बनाए सर। कोई फायदा ही नहीं ना। नोट्स बताया गया है कि पहली बार में ही आपको नोट्स बनाते हुए ही देखना है, क्योंकि वो देखना ना देखना बराबर ही, आपको याद ही नहीं रहेगा कुछ। हाँ वो तो सर, वो तो है। नहीं सर बताइए बात अगर हम नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट कैसे आएंगे सर? तो सर अभी सर अभी जो वीडियो दिखाया था वो वीडियो देखा आपने ठीक से? हाँ वो वीडियो तो देखा सर। अब देख के फायदा क्या, उसको फॉलो नहीं करेंगे तो उसको फॉलो करिए सर। ओके सर। अभी सर हम अपने हमारी टीम से 5-5 हजार करिए उनको। कहाँ रहते हैं आप? हाँ सर, आप रहते कहाँ पे हैं?
हैदराबाद में सर। हैदराबाद में, हाँ हाँ सर। हाँ बोलिए। तो अपने टीम से 2 जनों ने वो 5-5 हजार करके वो वीरांगना और वीर क्लब में ज्वाइन होना चाह रहे, तो सर रात में लास्ट टाइम था ना उनका, वो ज्वाइनिंग कैसे कराना सर? रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था उनका। नहीं वो सर उसकी सबकी लिंक आई हुई है, लिंक क्लिक करिए सब हो जाएगा, वो सबके पास लिंक आई हुई। आप सर कल लिंक मंगवा के, हाँ उसके बारे में मैं ज्यादा बात यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। हाँ लिंक आई हुई है, आप लिंक को पे अप्लाई कीजिए। पूरी दुनिया कर रही है तो आपको भी मिल जाएगी। मेरा हो गया, उन लोगों का नहीं हो रहा था उनके। नहीं आपको नहीं हो रहा है मतलब आपका हो गया, वही लिंक उनको भेजिए, उनका भी हो जाएगा। आज कोशिश करेंगे सर, रात में करे तो नहीं होगा। अनामिका जी आप आइए। थैंक यू सर। सर जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ये जो आज का सेशन है, हम लोग अभी अभी नए हैं तो नया अनुभव है, तो ये जो सुबह का सेशन आपने दिया है सर, ये पर डे होगा सुबह इतने ही समय? ये सुबह होता है मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को, और शाम को होता है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। 7 से 8 दोनों टाइम 7 बजे ही होता है। सर इसी लिंक पे ही होगा? इसी लिंक पे होगा, सेम लिंक क्लिक करके आप अटेंड कर सकते हैं। अब आज जैसे सुबह हो गया, कल शाम को होगा 7 बजे, फिर परसों सुबह 7 बजे होगा। सर जो न्यू रिचार्ज का सेशन है वो भी 7 बजे है सर? वो सुबह 8 से 9 है, शाम को 7 से 8 है, रोज है वो। ओके सर। वो रोज होगा, सुबह 8 से 9, शाम को 7 से 8, जो न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट सेशन है। ठीक है सर। ओके अनिल कुमार सिंह जी, आपका फोन, आपका वीडियो शुरू नहीं है इसलिए मैं बात नहीं कर पाऊंगा आपसे। सुनीता जी आपका भी वीडियो शुरू नहीं है। हाँ वीडियो आइए सुनीता जी, आप बात कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, जय आरसीएम। सर वैसे तो एक सवाल अर्जेंट था इसलिए मुझे पूछना है, न्यूट्रिशन से संबंधित था, मगर इस सेशन में नहीं पूछना चाहिए, मगर सॉरी सर। मेरा थोड़ा सा पैर का ऑपरेशन हुआ है, तो मैं क्या बीजे ले सकती हूँ क्या? नहीं मैडम, वो प्रश्न, एक तो उसका उत्तर लंबा रहेगा, मेरे को बहुत सारी बातें आपसे पूछनी पड़ेंगी, और वो चूंकि इस सेशन का उद्देश्य नहीं, और न्यूट्रीचार्ज के तो रोज इतने सेशन होते हैं, आप अटेंड कर लीजिए, कोई भी कहीं पे भी पूछ सकती हैं। अच्छा अच्छा। जवाब देने के लिए बहुत सारे प्रश्न पूछने पड़ेंगे ना, सिर्फ ऑपरेशन हुआ वो समझ के होगा नहीं, और यहाँ पे क्योंकि उद्देश्य वो नहीं है तो सॉरी सर, कोई बात नहीं। आपके मन में प्रश्न अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे इसका जवाब देना मुश्किल होगा। ओके सर, कोई बात, थैंक यू सर। जी, और अगर और भी अगर कोई प्रश्न है, आइए मदन गोपाल जी। मेरा 4 मिनट सर, बॉडी स्कैनर के लिए बात करनी थी। बॉडी स्कैनर तो आप लोगों को मिल गए हैं, जिसको चाहिए सब, नहीं मिले हैं तो मिल जाएंगे। इसमें कैसे इसका क्या प्रोसीजर है जी? ऑलरेडी प्रोसीजर है कि आप जहां भी रहते हैं आपके नियरेस्ट डेपो और पीयूसी पे पहुंचेंगे, 15-20 दिन लगेंगे। तो वहां से ऑर्डर कराना पड़ेगा सर? हाँ, वहां जब आ जाएंगे तो आपको वहां से मिल जाएंगे। आप उनको पहले से भी ऑर्डर दे सकते हैं तो वो मंगवा लेंगे आपको, वो भी हो सकता है। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। वो लोग वैसे गोवा आए थे, करीब 350-400 लोग, तो वहीं से लेके चले गए, तो हो गया है। और अब जैसे आज बात हो रही थी, इस रविवार को हम ट्रेनिंग भी रख लेंगे, एक बार 2-3 बार रखना पड़ेगा, तो बॉडी स्कैनर की ट्रेनिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है सर, पूछता हूँ। हमारे नंदकिशोर जी गए थे सर, सीनियर, गोवा जाना तो था मेरे को भी, मेरे पास शादी थी सर उस दिन। आप कहाँ पे रहते हैं? ये हरियाणा, यमुनानगर में। यमुनानगर, ठीक है, आप बता दें, आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है सर, मैं पीयूसी से ऑर्डर करा दूंगा सर। थैंक यू जी। रामचंद्र प्रजापति जी बोलिए। जी सर, मेरा न्यूट्रीचार्ज सर, मैं थोड़ा लेट आया सर, अभी
देखा तो लिंक ओपन किया भाई। तो ना सर, जो भी किट है बॉडी स्कैनर के साथ साथ, तो हमारा तो सर यूपी सुल्तानपुर पड़ता है, तो रहते हैं हैदराबाद में। अब हम प्राप्त कहाँ से करें, कैसे करें? क्या प्राप्त करना है आपको? बॉडी स्कैनर होना सर बहुत जरूरी, और उसका ट्रेनिंग भी होना, तो उसको कैसे ट्रेनिंग, यूज जैसे मैंने कहा ट्रेनिंग तो अब हर हफ्ते होता रहेगा। और बॉडी स्कैनर आप जहाँ पे भी हैं नियरेस्ट पीयूसी डेपो पे अगले 15-20 दिनों में तो पहुंच जाएंगे। अच्छा, आपके माध्यम से वो डिपो पे पीयूसी पे आएगा? हाँ, हमको कुछ नहीं करना? आपको नहीं करना, जब वहाँ आएगा तो वहां से आप ले सकते हैं। अच्छा, जैसे उनको तो बोल के रख सकते हैं कि आएगा तो हमको होना। हाँ, अगर आप उनको बोलेंगे तो वो आपके लिए ऑर्डर भी प्लेस कर देंगे अलग से, तो आपको पक्का अच्छा। हो जाएगा कि भाई आपको मिल जाएगा फिर। तो वो है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है। बबीता जी, आपकी सेहत आपके हाथ। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार होता है, आज गुरुवार है इसलिए नहीं हो रहा है। और इस बार बुधवार की जगह मंगलवार को हुआ था, सोमवार की जगह रविवार को होगा। कल होगा सुबह 6:45 बजे। चलिए, तो और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। सर बराबर जुड़ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ये जुड़ना तो जब समय मिलता है तब आप जुड़िए, लेकिन ज्यादा जरूरी है कोर्स को रिवाइज करना। वो तो आपके कंट्रोल में है क्योंकि आपके फोन पे कोर्स है, तो वो एक मेरे उपलब्ध चीज है, तो हमको समझ के करना जरूरी है ना? ठीक। ठीक है। हाँ। जी रोहित जी बोलिए। हाँ सर, थोड़ा मेरा ये क्वेश्चन था कि जब फील्ड में हम लोग जाते हैं तो थोड़ा हम लोग प्रमोशन करते हैं बॉडी स्कैनर मशीन का, तो उसमें सर हम लोग बोलते हैं, चाहे मीटिंग में भी हम लोग हुआ कि कोई चीज फ्री का महत्व नहीं होता है। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि सर 10-12 जांच हमारे में होता है, लेकिन अगर इतना का आप कराते हैं तो 4-5 हज़ार लगेगा, लेकिन हमारे यहाँ मात्र 200 में होता है। तो सर ये सही है? कितना बिल्कुल तक गलत। सही है? बॉडी स्कैनिंग करने का पैसा लेना बहुत ही गलत है। सवाल फ्री का है ही नहीं उसमें। सवाल वहां पे आप काउंसलिंग करना चाहते हैं, आप तो फ्री थोड़ी कर रहे हैं। आप उस ग्राहक को, उस संभावित ग्राहक को आप सुझाव देना चाहते हैं न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के बारे में। अगर बॉडी स्कैनिंग से पैसा लेंगे तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कभी नहीं बेच पाए। बॉडी स्कैनिंग करने का पैसा लेना बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, इमीडिएट बंद कर दीजिए आप। सर थोड़ा सा ये भी रहता है कि फील्ड में आदमी जाता है बाइक वगैरह से, तो आदमी कहता है कम से कम 100 रुपया या से हम लोग रखते हैं। गलत है, आपका उद्देश्य ही गलत है। ये सर इस तरह भी है, आपके सामने 2 गड्डियां रखी हुई है, एक तरफ 100 रुपए रखें, एक तरफ 50,000 रुपए रखें, और आप 100 रुपए उठा रहे हैं। अब आप स्वयं डिसाइड कर लीजिए। अगर आप उस पैसा नहीं लेंगे तो वो ग्राहक आपसे सप्लीमेंट भी खरीदेगा और लोगों का रेफरेंस भी देगा। वो बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, बजाय वो 100 रुपए 50 रुपए। मेरा जो मत है वो बहुत क्लियर है, बॉडी स्कैनिंग के पैसे कभी भी नहीं लेने। आपको लगता है आप लेना चाहते हैं, वो आपका लुकआउट है। मेरे हिसाब से उससे गलत आप कुछ नहीं कर सकते। सर एक इस पे जैसे हुआ था, जैसे हम लोग को डेली मॉर्निंग चलता है 6 से 7, तो उसमें एक ये क्वेश्चन आया था, तो एक व्यक्ति बोला कि सर मैं न्यूट्रिशन बता रहा हूँ, बॉडी स्कैनर भी किया, लेकिन लोग समझ नहीं रहे। तो वो बोले, ज्ञान सर एक हमारे हैं, तो बोले कि देखिए सर आप बॉडी स्कैनर फ्री में कर रहे हैं ना, इसकी वजह से लोग आपकी बात नहीं भूल नहीं, दे रहे, गलत। क्योंकि फ्री वो में जो लोग व्यक्ति समझते बता नहीं है। रहा है वो आपको गलत और गुमराह कर रहा है। उनको खुद को नहीं समझ में आता है कि नहीं सर, वो इमरान है सर, थोड़ी वो मतलब वो इमरान, अपने सर इमरान क्या वो प्रेसिडेंट हो सकते हैं? इसका मतलब थोड़ी कि आदमी सब करेगा। इमरान आदमी को गलत जानकारी नहीं हो, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? कौन सी किताब में लिखा है कि इमरान से गलती नहीं हो सकती? नहीं सर, जितना हम लोग सीखते हैं मॉर्निंग सेशन का, जितना सारा चीज वो सीखते सर हैं, तो मॉर्निंग बॉडी स्कैनिंग करने के पैसे नहीं लेने हैं, बात समाप्त। बॉडी स्कैनिंग आपको एज ए सर्विस करना है, और इसका मतलब ये है कि आपने कोर्स देखा ही नहीं है। सर्विस का मतलब ही आपको समझ में नहीं आ रहा है। कोर्स देखा है आपने सर्विस ईमानदारी पूरा?
सर पूरा नहीं देखा, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि सर्विस का मतलब ये नहीं है कि करना है, लेकिन सर स्ट्रगल में भी तो थोड़ा दिक्कत है हम लोगों को। सर क्या है, अभी तो समय थोड़ा कम है, नहीं तो इस प्रश्न का मैं थोड़ा विस्तार में उत्तर देता। ये एक इंग्लिश में प्रोवर्ब होती है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। चवन्नी के लिए तो हम अकल लगाते हैं और हजारों के लिए हम मूर्खता करते हैं, ये वैसी बात। अच्छा सर। बॉडी स्कैनिंग के 100 रुपए लेने से आप जिंदगी में वो 100 रुपए से ज्यादा कभी नहीं कमा पाएंगे, ये लिख के रख लीजिए। आपको निर्णय करना है, जो व्यक्ति की आप बॉडी स्कैनिंग कर रहे हैं वो आपसे 4,000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदे, सप्लीमेंट्स खरीदे, या आप 100 रुपए बॉडी स्कैनिंग करने के लिए कमाए। अब वो आपकी समझदारी पे छोड़ता हूँ, आपको निर्णय करना। मेरे हिसाब से मुझे आप कभी भी पूछेंगे 24 घंटे नींद में से उठा के भी बॉडी स्कैनिंग फ्री में करनी चाहिए, बात खत्म हो गई। अच्छा सर। बॉडी स्कैनिंग पैसा कमाने का जरिया नहीं है। बॉडी स्कैनिंग से पैसा कमाने का सिंपल सा अर्थ नहीं सर, पैसा कमाने की बात नहीं है। बॉडी स्कैनिंग के पैसे लेने का अर्थ है व्यक्ति को मूर्ख बनाना, और कभी भी किसी ग्राहक को मूर्ख बना के हम सही रास्ते पे जा ही नहीं सकते। ये मेरी डेफिनेशन है बॉडी स्कैनिंग के पैसे लेने की, कि आप ओके सर। और मान लीजिए कि सर मैंने किसी का मैंने बॉडी स्कैनर किया और वो पैसा की बात नहीं है, वो पैसा नहीं लिया गया, तो उसमें सर जैसे अगर वो न्यूट्रिशन नहीं लिया तो इसमें हम क्या नहीं लिया तो नहीं लिया, उसमें क्या, इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये सेवा है। आपको वो बात समझ ही नहीं रही है ना, आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये सर्विस है, सेवा है, सेवा के पैसे नहीं लिए जाते, सेवा करने के पैसे नहीं लिए जाते, इस बात को समझ लें सब। अच्छा सर। सेवा फ्री में की जाती है। आप बॉडी स्कैनर, आपके साथ दिक्कत इसलिए है क्योंकि आप उस व्यक्ति के पास, वही बात है, कोर्स नहीं देखा और समझा नहीं है, इसलिए दिक्कत है। क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं जिसके पास पैसे है ही नहीं। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट खरीदने की 3 विशेषताएं हमने ग्राहक की बताई हुई है। लगातार सप्लीमेंट खरीदने के पैसे होने चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए और निर्णय करने वाला होना चाहिए। अब आप ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं जिनमें से ये तीनों में से एक चीज नहीं है, इसलिए आपको ये करने की नौबत आ रही। नहीं सर, उसमें तो गांव में हम लोग रहते हैं और इधर को तो बहुत ज्यादा। बॉडी स्कैनिंग करके आप उस व्यक्ति को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, अगर उससे पैसे ले रहे हैं कुछ फायदा नहीं। बॉडी स्कैनिंग करके क्या फायदा होने वाला? अभी तो मेरे पास इतना समय नहीं है, नहीं तो मैं आपसे पूछता बॉडी स्कैनिंग करके आप बताते क्या है। अभी समझ में आ जाएगा कि हमको खुद को ही ठीक से आता नहीं है कि बॉडी स्कैनिंग को एनालिसिस करके क्या बताना है सामने वाले को, तो पैसा लेने का अधिकार कहाँ से मिलता है हमको, है ना? तो ये हमें कभी भी नहीं। बॉडी स्कैनर तो पूरा बॉडी का फिटनेस बताया जाता है ना, यही कैसे समाप्त फिट करते रखा हैं। जाए। बॉडी स्कैनिंग एक टूल है जिसका उपयोग हमको अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए करना है, उसके पैसे नहीं लेने। ठीक है, बात वहीं समाप्त हो जाए। बॉडी स्कैनिंग के पैसे नहीं लेने हैं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी भी नहीं जिंदगी में। ओके सर। जो व्यक्ति बॉडी स्कैनिंग के पैसे लेगा, मेरे मन में उसके लिए रिस्पेक्ट जो है वो जीरो रहेगा, जीरो। उस व्यक्ति के लिए मेरे मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगा जो बॉडी स्कैनिंग के पैसे लेगा, है ना? सर इसीलिए तो मैं पूछा आपसे सर, बिल्कुल नहीं सही लेना। रास्ता। तो मैं 4 मिनट से आपको एक ही जवाब दे रहा हूँ, बॉडी स्कैनिंग के पैसे। ओके सर, मैं समझ गया, उसमें कोई नहीं है। जो प्रॉब्लम थोड़ा मतलब और इससे डीपली जाने तो और बेहतर है। हाँ, नहीं प्रॉब्लम इसमें कुछ है ही नहीं। उसको आपको एक सेवा के रूप में लेना है, लोगों को समझाना है कि क्यों, क्या दिक्कत है शरीर में, और इसीलिए पूरे कोर्स में अप्रोच कैसे करना है सब सिखाया हुआ है। अगर आप सब बातें सीखेंगे और उन तीनों में से किसी को जाएंगे जिसका पैसा है, वो डेफिनेटली सप्लीमेंट आज नहीं तो कल खरीदे, और आप बहुत ज्यादा कमाएंगे बॉडी स्कैनर के 100 रुपए लेने की बजाय, है ना? ओके सर। चलिए, थैंक यू। तो साथियों, आज के लिए हम सेशन यहीं समाप्त करते हैं। 8:01 हो गए। कल शाम को 7 बजे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत सर प्रोडक्ट का तो एमआरपी पे ही रहेगा ना? एमआरपी पे ही सेल करना हमेशा। ओके सर, थैंक यू सर।